तो हेलो एवरीवन, बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का देखने वाले हैं, जो कि भैया वेन डायग्राम्स। और वेन डायग्राम से भैया प्रॉपर क्वेश्चंस आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जस्ट इसके अगले वाली वीडियो के अंदर देखेंगे, जहां पे प्रॉपर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे वेन डायग्राम के ऊपर। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं, एंड एक दो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो भी देखने वाले। ठीक है भैया, चलिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर भैया वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, आपके यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम्स कैसे बनते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान हम देने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए। मेरा पेन नहीं आया क्या यार? ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले देख लेते हैं भैया यूनियन ऑफ सेट के लिए वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लें। हाँ जी भैया, लेट सपोज मेरा A इज इक्वल टू कितना है। लेट सपोज भैया मेरा A सेट जो है वो है भैया, मान लीजिए कुछ भी 2, 3, 4, 5 और 6। दिस इज माई सेट A। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं सेट B की, तो लेट सपोज मेरा सेट B ये रहा। सेट B के अंदर भैया मान लीजिए मैंने लिख दिया A, B, 2, 4 और C। तो भैया ये बन गया मेरा सेट B। क्या बन गया भैया? ये बन गया मेरा सेट B। अगर मैं इन दोनों सेट्स का वेन डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। भैया ये रहा मेरा वेन डायग्राम फॉर सेट A। ठीक है, तो ये मेरा सेट A का वेन डायग्राम है। सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इनके अंदर आप डालिए 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां भैया 2 आ गया, यहां भैया 3 आ गया, यहां 4 आ गया, यहां भैया 5 आ गया और यहां 6 आ गया। तो भैया ये हो गया वेन डायग्राम फॉर A। देन आ जाता है आपका वेन डायग्राम फॉर B। तो भैया गोला बना लें, भैया गोला बना लें। फिर भैया वेन डायग्राम ऑफ B के अंदर A, B, 2, 4, C। तो यहां भैया A, B, 2, 4 और C। तो भैया ये हो गया आपका वेन डायग्राम फॉर जो है आपका B, वेन डायग्राम फॉर B। हालांकि यहां पर मैंने कॉमा वॉमा लिख दिए हैं, चलिए हटा देते हैं, कोई बात नहीं। तो भैया A, B, 2, 4 और C। तो भैया ये हो गया आपका वेन डायग्राम फॉर B। अगर इन दोनों वेन डायग्राम्स का यानी कि A और B का मैं यूनियन निकालूं, अगर मैं A और B का यूनियन निकालूं तो वो कैसा दिखेगा। तो भैया अगर मैं A यूनियन B निकालूं तो वो कैसा दिख रहा होगा। भैया वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। A यूनियन B वाला सेट कुछ ऐसा दिख रहा होगा। भैया 2, 3, 4, 5, 6 A यूनियन B में सबसे पहले हम A वाले सारे एलिमेंट्स लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6। फिर B वाले सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स जो कि भैया A में ना हो उन्हें भी लिख देंगे। तो जैसे A B, भैया यहां पर A में नहीं है तो लिख दीजिए। भैया 2, 4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो 2, 4 को रिपीट नहीं करेंगे। फिर आ जाता है C, तो यहां हमने C लिख दिया। तो दिस इज द भैया A यूनियन B, मतलब दिस इज द यूनियन ऑफ A एंड B। अगर हम यूनियन ऑफ A एंड B का वेन डायग्राम बनाएं तो वो कुछ कैसा दिख रहा होगा भैया? वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। पहले इसको थोड़ा छोटा कर लें दोस्त, पहले इसको हम थोड़ा छोटा कर लें क्या भैया? इसको पहले थोड़ा सा ऐसे छोटा करके और इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। क्या बन जाए भैया? थोड़ी सी भैया जगह बन जाए। ठीक है, तो पीला कलर से बनाएंगे ये वाला वेन डायग्राम। चलिए, तो भैया यहां पर हमने A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम बनाया। सॉरी, बार इंटरसेक्शन निकल रहा है। A यूनियन B का वेन डायग्राम बनाया। तो भैया ये मेरा A है और ये मेरा B है, और ये जो पूरा होल है ना भैया, ये पूरा होल है आपका A यूनियन B। ठीक है, अब A यूनियन B के अंदर आपको इसके सभी एलिमेंट्स प्लॉट करने हैं। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स को प्लॉट करना है। तो भैया लेट सपोज जैसे मेरा यहां पर देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया A और B के अंदर कॉमन है। क्या भैया? कॉमन है। तो यहां वो सारे एलिमेंट्स रख देंगे जो कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से भी है? 2, 4 यहां भी है, 2, 4 यहां भी है। तो सबसे पहले तो ये कॉमन वाले हमने यहां रख दिए, बराबर। अब उसके अलावा A के अंदर 2, 4 के अलावा कौन से एलिमेंट्स हैं भैया? 3, 5, 6। तो 3, 5, 6 हमने यहां रख दिया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? फिर भैया B के अंदर आ जाते हैं। B के अंदर 2, 4 के अलावा, क्योंकि भैया 2, 4 तो कॉमन है ना, 2, 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं। 2, 4 B में है, लेकिन भैया A में भी तो है, इसलिए हमने उसे कॉमन वाले ब्रैकेट के अंदर रखा है। और B के अंदर 2, 4 के अलावा A, B, C है भैया। क्या है भैया? A, B, C है।
तो ये आपका बन गया कंप्लीट यूनियन ऑफ ए एंड बी का वेन डायग्राम। क्या भैया ये जो यूनियन वाला सेट है इनके सभी एलिमेंट्स यहां पर हैं। भैया क्या यहां पर 2 है? हाँ जी भैया 2 है। क्या यहां पर 3 है? हाँ जी भैया 3 है। क्या यहां पर 4 है? हाँ जी भैया 4 है। क्या 5 है? 5 भी है। 6 भी है। ABC भी है भैया, ABC भी। तो ये बन गया आपका यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो इसे आप नोट करिए फटाक से। ठीक है भैया। तो अगर मैं इसमें ये देखता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, तो वो है भैया 5। कितने भैया? 5। 1 2 3 4 5। और अगर मैं देखता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, तो भैया वो हो गए हैं 5। यहां पर भी 5 एलिमेंट्स है। और अगर मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, अगर इन दोनों का यूनियन कर दें तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितने एलिमेंट्स भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल भैया 8 एलिमेंट्स आपके ए यूनियन बी वाले सेट के अंदर रहेंगे। तो भैया ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, तो भैया यहां पर हमने ए सेट बना लिया। भैया ये बन लिया 2 3 4 5 6 बराबर। और भैया यहीं पर हमने बी सेट बना लिया। बी सेट हो गया हमारा भैया ए बी सी और भैया 2 ले लेते हैं और भैया 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भैया बी सेट बन गया। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो आपको याद है क्या कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते थे? भैया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ऑल द कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी। तो यहां पर अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? भैया वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए और बी में कॉमन है। तो भैया ए और बी में एक हमारा 2 कॉमन है और एक हमारा 5 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 2, 5 आ जाएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। इसी चीज को हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो भैया अगर इसी चीज को हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, तो भैया इसी चीज को अगर हम इन गोले गोले सुंदर जो है वेन डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, तो ये भैया आपका वेन डायग्राम फॉर ए है, ये आपका वेन डायग्राम फॉर बी है, और यहां पर हम भैया अपना इंटरसेक्शन लिख रहे होंगे। ठीक है, तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं भैया? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है बराबर। बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स है भैया? ए है, बी है, भैया फिर से आपने कॉमा लगा दिया, ए है, बी है, सी है और भैया 2 है और 5 है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी मैं वेन डायग्राम में कहां प्लॉट करूंगा? भैया ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो कॉमन एलिमेंट्स आपको यहां कहां रखने हैं भैया? जो इन दोनों के बीच में, ये रहा ए, ये रहा बी, इन दोनों के बीच में कॉमन हम यहां पर रख रहे होंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है भैया? 2 और 5 कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट्स यहां पर आ जाएंगे। तो इस एरिया में आप सारे के सारे ऑल कॉमन एलिमेंट्स रख रहे होंगे। क्या रख रहे होंगे भैया? सारे के सारे कॉमन एलिमेंट्स रख रहे होंगे। और इन्हीं कॉमन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं भैया? इन्हें हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ जी भैया आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब बचे हुए ए और बी के एलिमेंट्स रख लेते हैं जो कि कॉमन नहीं है। तो भैया 2 और 5 तो ऑलरेडी ए में से हमने यहां रख दिया है। 3 4 6 और रख दिया। ठीक है, अब बी में से ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि भैया कॉमन के अंदर नहीं है? 2 और 5 बचे ए बी सी, तो यहां भैया हमने ए बी सी रख दिया। अब ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ना, ये जो कंप्लीट आपको दिख रहा है ना, जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये हो जाता है भैया आपका ए यूनियन बी। क्या हो जाता है भैया? ए यूनियन बी हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? तो आप बोलोगे 5। भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट कितना है, तो आप बोलोगे 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो आप बोलोगे भैया कॉमन एलिमेंट सिर्फ 2 हैं, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा कितना भैया? 2, क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो आप क्या बोलोगे? ए और बी में मिला के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे रख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो भैया यहां पर एन ए यूनियन बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं भैया? 8 एलिमेंट्स हैं। अब इन्हीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर एक भैया आ जाता है फॉर्मूला। तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर थोड़ी जगह बना के फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है,
यहीं पर हम ए यूनियन बी का भी सेट लिख देते हैं भैया, ताकि आपको जो है नोट्स अच्छे बन जाए। तो ए यूनियन बी का सेट, सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 2 3 4 5 6। अब उसके बाद ए वाले एलिमेंट्स को छोड़ करके बी में जितने एलिमेंट्स बचे हैं वो लिख दो। तो ए बी सी भैया ए में नहीं है, तो यहां पर हमने ए बी सी लिख दिया। अब भैया 2 और 5 ऑलरेडी हम यहां पर लिख चुके हैं, 2 और 5, तो उनको रिपीट नहीं कर रहे होंगे। तो भैया ये आपका ए यूनियन बी है, इसे आप नोट करिए फटाक से। चलिए भैया, तो ये रहे आपके कुछ फॉर्मूलाज जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम कल की क्लास के अंदर कर रहे होंगे। तो भैया ये आपका भैया वेन डायग्राम था, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो गया 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो गया 5, और भैया कॉमन एलिमेंट्स आपके हो गए 2, और भैया इंटर यूनियन हो गया आपका 8, ठीक है। चलिए, अब यहां पर एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भैया, कि अगर आपके पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दिया है, और भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो आप इजीली इस फॉर्मूला की मदद से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, पूछे जाते हैं कई बार भैया। मेजॉरिटी केसेस में क्या है कि जैसे यहां पर 2 सेट्स लिए गए हैं, तो 3 सेट्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसका भी फॉर्मूला होता है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। चलिए, यहीं पर वाइस वर्सा अगर मैं इंटरसेक्शन को इधर ले आऊं और भैया यूनियन को उधर ले जाऊं, तो एक और नया फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का। तो इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। चलिए भैया, इसी से रिलेटेड हम 3 सेट वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, 3 सेट वाले फॉर्मूला को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने 3 सेट्स ले लिए। यहां पर ये आ गया सेट ए, ये आ गया सेट बी, और ये आ गया भैया सेट सी। मान लीजिए मेरे सेट ए के अंदर कोई कुछ नंबर्स है, रैंडम नंबर्स, लेट अस सपोज मान लीजिए ए बी सी है भैया, ठीक है। तो मेरे सेट ए के अंदर ए बी सी है, मेरे सेट बी के अंदर 2 3 और बी है, और मेरे सेट सी के अंदर भैया यहां पर एक्स क्या क्या है भैया, लेट अस सपोज मान लीजिए यहां पर x है, b है और 2 है। तो मेरे सेट c के अंदर भैया ये तीनों एलिमेंट्स यहां पर रखे हुए हैं, या फिर 1-2 एलिमेंट्स और रख लीजिए, मान लीजिए y रख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके c के हो गए। तो ये आपके इंडिविजुअल सेट्स हो गए। अगर मैं इन तीनों सेट का यूनियन निकालूं तो भैया आएगा यहां पर, कहां पर आएगा भैया, यहां पर। अगर मैं तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालूं तो इन तीनों सेट्स में आपको कॉमन पॉइंट कौन सा दिख रहा है भैया, ये वाला जो है भैया आपका कॉमन पॉइंट है, ये वाला भैया आपका कॉमन पॉइंट है। तो इस पॉइंट के अंदर आप सभी एलिमेंट्स जो कि भैया इन तीनों में कॉमन है वो लिख रहे होंगे। तो मान लीजिए भैया इन तीनों में कॉमन क्या है भैया, इन तीनों में बी जो है भैया वो कॉमन मैंने रखा है। तो बी आपका यहां पर आ गया, कहां आ गया भैया, बी आपका यहां पर आ गया। फिर अगर मैं देखूं तो भैया इसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। तो भैया बी जो है तीनों में कॉमन एलिमेंट है। फिर ऐसा एलिमेंट जो कि भैया ए और बी के अंदर कॉमन है लेकिन सी में नहीं है, ए और बी के अंदर कॉमन है लेकिन सी में नहीं है, ऐसा वैसे है नहीं, लेकिन चलो एक काम करते हैं, एक ऐसे रख देते हैं सी, ठीक है। तो सी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि भैया ए और बी में तो है लेकिन सी में नहीं है, तो वो ए और बी में तो आएगा लेकिन यहां पर सी वाले सेक्शन में नहीं आएगा। तो सी यानी कि ये वाला पार्ट ऐसा पार्ट है जहां पर भैया हमने ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को रखा। तो यहां पर हमने क्या रखा भैया, यहां पर हमने रखा ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। फिर यहां इस जगह पर कौन आएगा भैया, यहां पर आएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी। क्या आएगा भैया, यहां पर आएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो यहां पर आएंगे। फिर अगर मैं देखूं यहां पर, तो यहां पर क्या आएगा भैया, ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहां पर आ रहे होंगे, ठीक है भैया। चलिए यहां पर भी आपको समझ में आ गया क्या आ रहा है। और ये जो सबसे मिडिल वाला पार्ट है, यहां पर वो सभी एलिमेंट्स हैं जो कि भैया ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, मतलब कि तीनों में कॉमन रखे हुए हैं। तो यहां पर वो एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब भैया ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कि ए और सी के अंदर कॉमन है, तो भैया जैसे ए बी सी यहां है और वहां पर बी बस है, तो मान लीजिए ए से हमने ए यहां पर भी रख दिया। तो ए एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए और सी में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो ए यहां पर आपका आ रहा होगा। कहां पर आ रहा होगा भैया, यहां पर आ रहा होगा, ठीक है। तो ए ऐसा एलिमेंट है जो ए और सी में तो है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं ए और बी की, तो ए और बी में हमने सी रख दिया, चलिए कोई बात नहीं। बी और सी की अगर हम बात कर लें तो बी और सी में कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो भैया ए में नहीं है, हाँ जी भैया
2 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी और सी में है लेकिन ए में नहीं है, तो 2 आपका यहां पर आ जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ जी भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। आपको एक वेन डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। नंबर्स तो चलिए ठीक है, एलिमेंट्स तो हर जगह वही है, लेकिन वेन डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग लीजिए। पहले आप एरिया समझिए कि भैया यहां ये तीनों का कॉमन एरिया है, तो इस एरिया में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो तीनों में प्रेजेंट है, तीनों में कॉमन है, बराबर। ये एरिया ए और बी के बीच में कॉमन है लेकिन यहां सी नहीं आ रहा है, तो यहां पर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो भैया सिर्फ ए और बी के अंदर प्रेजेंट हैं। फिर ये एरिया ए और सी के बीच में है, तो यहां ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो भैया ए और सी के अंदर कॉमन है। फिर भैया ये एरिया बी और सी के बीच में कॉमन है, तो यहां पर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो बी और सी में कॉमन है। तो ये एरिया आपको समझने की जरूरत है। अब ऐसे एलिमेंट्स जो सबके अंदर हैं कंप्लीट मिला के, उसे हम क्या कहेंगे? ऐसे एलिमेंट्स को हम कहेंगे भैया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो भैया ये तीनों का यूनियन हो जाएगा। चलिए अब यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स और बचे हुए हैं? ए के अंदर और कौन से एलिमेंट्स बचे हुए हैं भैया? ए बी सी तीनों ही यहां पर आ चुके हैं। मान लीजिए यहां पर एक और जेड में रख देता हूं, तो जेड यहां पर बचा हुआ है, जेड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बी की बात करूं तो 2bc बी में ऑलरेडी आ चुके हैं, बचा 3, तो 3 यहां पर आ जाएगा। फिर भी अगर मैं सी की बात करूं तो सी के अंदर ए बी और 2 यानी कि ए बी और 2 आ चुका है, एक्स वाई बचा तो है, एक्स वाई यहां पर आ जाएगा। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि भैया किसी के अंदर कॉमन नहीं है, सिर्फ सी के अंदर है, तो वो यहां पर लिख के आ गए। अब ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स मिला करके आपका ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएंगे। ये फॉर्मूले आप मत देखिएगा, ये तो हो गया भैया, मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया, आप ये एलिमेंट्स देखना। ठीक है, चलिए अब इन्हीं के ऊपर फॉर्मूला रहता है। क्या फॉर्मूला रहता है भैया? सबसे पहले हम यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? यह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट्स आपके यहां पर प्रेजेंट है। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है भैया? टोटल 4 एलिमेंट्स आपके यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो वो कितने हैं भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है भैया 4। कितने भैया? 4। अगर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, कितने हैं भैया? यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी है भैया 5। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं भैया? एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं भैया? 1 है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी इंटरसेक्शन सी, तो कितने एलिमेंट है भैया? बी इंटरसेक्शन सी में एक ही एलिमेंट है, तो भैया यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी कितने भैया? 1 है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, तो कितने एलिमेंट्स है भैया? एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये भी आ जाएगा भैया 1। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ऐसे एलिमेंट्स जो कि भैया ए बी और सी तीनों में ही कॉमन है, तो ऐसा एलिमेंट सिर्फ एक है भैया। कितने भैया? एक है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका आंसर कितना आएगा भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप यहां पर काउंट कर लीजिए भैया, यहां पर कितने एलिमेंट्स है? टोटल एलिमेंट्स पूरे वेन डायग्राम में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और भैया 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स आपके वेन डायग्राम के अंदर प्रेजेंट है। टोटल 8 एलिमेंट्स आपके यूनियन के अंदर प्रेजेंट है। तो भैया ये सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने लिख दिया। अब इसी के ऊपर एक फॉर्मूला है कि मान लीजिए अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी और सी दिया है और आपको दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स हैं, बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स हैं और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर आपको ये चीजें दी गई हैं तो आप इजीली यूनियन ऑफ एबीसी निकाल सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपको यूनियन ऑफ एबीसी दिया हुआ है, आपको इंटरसेक्शन नहीं दिया है, तो यूनियन रख के आप जो है भैया इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि भैया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और जो फॉर्मूलाज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर लिखवाए, इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड कल के वीडियो के अंदर क्वेश्चन कराऊंगा और भैया ये प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे होंगे जो कि भैया एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए फटाक से, चलिए भैया। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये डेमो लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप कंप्लीट बैच पढ़ सकते हैं, या फिर आप advara.in पर जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए और अपने ब्रांच के अंदर अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स वहां मिल जाएंगे वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया मिलते हैं आपकी किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।